हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे निमसेट वर्कशीट ऑफ स्टैट्स क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। अप टू 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन सभी सिंपल थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। जो एक दो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े से लेंथी चले गए थे। आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो हमारा इसी यूट्यूब में, आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन बड़े सिंपल आए हैं स्टैट्स के मैं बता चुका हूँ कि 1 to 3 क्वेश्चन निमसेट में हर साल आते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, जो हमें लास्ट कई सालों का पैटर्न पता है। 1 क्वेश्चन तो आना ही है और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल से आते हैं। मीन निकालो, मीडियन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और कई बार मीन डेविएशन निकालो। एक दो बार क्वेश्चन आ गया कोरिलेशन रिग्रेशन का, एक दो बार क्वेश्चन आ गया मोमेंट्स का, बस मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही रहते हैं अप टू डेविएशन तक के। सो ये बड़ा इजी टॉपिक है स्टैट्स को कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। बेसिक फार्मूले पढ़ के चले जाओ, कुछ भी एनआईटीज में मुश्किल नहीं आता। प्लस ये क्वेश्चन देख लो आप सभी, तो आपको लगेगा कि निमसेट में इस चैप्टर में नंबर लेके आना बड़ा इजी है। सो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोर्स आईडी इन्फॉर्मेस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको सारे ऐसे लेक्चर मिलते जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके पास चल रही है निमसेट सीरीज़, ओके। तो इसमें सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अप टू 2023 हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो ये चैनल जो है कोर्स आईडी इन्फॉर्मेस, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारी ऐप है कोर्स आईडी, उसको भी डाउनलोड करो। सो ये छोटी बातें करके हम लोग अब आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, if ABC are 3 sets of the values of x, ABC हमें सेट्स ऑफ वैल्यू दी जा रही है। मीन, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। मीन इज इक्वल टू, लग रहा है कि मुश्किल है, उतनी इजी है। मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ सी, मीन ऑफ सी इज इक्वल टू मीडियन ऑफ, मीन मीडियम मोड का क्वेश्चन है। तो पहले का मीन जल्दी से निकालो। मीन ऑफ ए, तो ए का इसका मीन का इनको ऐड करो। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 13 16 18 21 इनका सम हो गया। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 1 2 3 4 7, 21/7 इसका मीन 3 आ गया। इसका जो सम है वो 21 है, आप चेक कर सकते हो। और नंबर वैल्यूज कितनी है? 7 है। नंबर वैल्यूज 7 है तो मीन कितना आ गया? 3 आ गया। और इसका मोड कितना? मोड मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मोड इसका 3 हो गया। इसका मीन जो है वो भी 3 है, इसका जो मोड है वो भी 3 है। सो मीन इज इक्वल टू मोड तो आ गया। अब मीन इज इक्वल टू मोड आता है तो मीडियन भी इक्वल होता है। अदरवाइज किसी को फार्मूला चाहिए तो फार्मूला, अगर आपको मीडियन का फार्मूला चाहिए तो आपको मोड पता होना चाहिए। मोड का फार्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पता ना सभी बच्चों को? मोड का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन निकल जाएगा। मोड आपके पास क्या? 3 है। मीडियन आपको नहीं पता अभी। मीन आपके पास 3 है तो कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया? 6 वहाँ गया, 9 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, 3 आ गया, तो मीडियन भी 3 आ गया। मैंने बोला था अगर मीन और मोड इक्वल हो तो मीडियन तो इक्वल होगा ना, वो तो पता ही आपको। फिर भी मैंने आपको मीडियन निकाल के दिखा दिया, 3 आ गया। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तो तीनों इक्वल आ गए हैं। तो आंसर तो डी चॉइस पक्का ही है। डी चॉइस तो है ही है। तो आपका मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ सी, अगर देखना चाहो वैसे कोई जरूरत नहीं है। मोड ऑफ सी कितना है? 4 आपका 3 बार आ रहा है, तो मोड ऑफ सी 4 है। मोड ऑफ सी क्या 4 है? नो, वो नहीं है। ऐसे कई चॉइसेस और फेल हो सकती हैं, पर डी चॉइस तो डेफिनेटली पास हो गई है। तो डी चॉइस तीनों जो है मीन मीडियम मोड ऑफ ए आर सेम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्सरसाइज दिए, हमें एफआईज दिए गए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। थोड़ा सा ये भी बोरिंग क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है हमारा। यहाँ पे एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, एफआईज दिए जा रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है 1/n समेशन xi। अभी फ्रिक्वेंसी वाला है तो fi इंटू xi माइनस x मीन का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। और इसको लगाओगे तो टाइम और वेस्ट होगा। यहाँ पर fi है वो तो रेडीमेड दिया हुआ है, या तो xi पहले हम मीन निकालोगे, उसको फिर ऐसे माइनस करोगे, फिर स्क्वायर निकालोगे। देखो या तो ये फार्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है, या इसको खोल दो तो क्या बनेगा? समेशन fi इंटू xi का स्क्वायर माइनस समेशन fi इंटू xi बाई n का होल स्क्वायर। ये आपको पता है कि हम इसको खोल के ये वाला फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगे तो इस फार्मूले को लगा दो, जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ। जो आपको लग रहा है कि ठीक है, वैसे इससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सकती है। आपको पता है फार्मूले से कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है, ओके। बस आपको इसमें क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे? पहले एक्सरसाइज का स्क्वायर निकाल के रखने पड़ेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास ये है 6 7 8 9 10 11 12, ये एक्सरसाइज थे, ओके। उसका स्क्वायर निकाला, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 64 81 100 121, 12 का स्क्वायर 144 निकाल लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये निकाल लिया। फिर आपने एक्सरसाइज का स्क्वायर, अच्छा पहले fi इंटू xi किया
ये एक्स आई है, ये समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया, ये वाला पार्ट। ओके, फिर इसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एफ आई से, वो निकाल लिया, इनको ऐड किया, ये आपके पास है। देखो शॉर्टकट तो कई है, अगर आपने इस वे से करना है तो करो, अगर आपने इस वे से करना है इस वे से कर लो, ये हमने इस वे से किया, ये भी ठीक है। अगर आपको अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करनी है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेरे से मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ से अज्यूम्ड मीन, आपको पता है ना अज्यूम्ड मीन, वो माइनस करके भी कर सकते हो आप, पर ये जैसे मर्जी करो, थोड़ा सा टाइम तो इस क्वेश्चन में लगेगा ही। हमने यहाँ पर इसलिए ऐसा किया है कि हम अगर माइनस अज्यूम्ड मीन करेंगे, उसको डिवाइड बाय एच करेंगे, तो टाइम उसमें भी वेस्ट हो जाता है। तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इसको सीधे ही कर देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्क्वायर निकालने बड़ा ईजी है, मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आपसे। एफ आई इंटू एक्स आई 18, 42, 72, 117, 80, 55, 48, ये देखो कितना टाइम लगा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं। एफ आई इंटू डैट स्क्वायर 3 इंटू दिस, 6 इंटू दिस, 9 इंटू दिस, 13, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला, 8 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, तो आप देखोगे बड़ी फास्ट यहाँ पहुँच जाओगे। अदरवाइज शॉर्टकट तो कई हैं, वो आप लगा सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वैसे भी ईजी था, तो मैंने इसको इसी सीधा ही कर दिया। तो लास्ट में हमने इसको किया, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये रहा, 4092 आया, डिवाइड बाय एन। कैपिटल एन का मीनिंग क्या होता है, एन का मतलब कैपिटल एन बोला मैंने, उसका मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एन का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कितना हुआ वो 48 है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिवाइड बाय 48 कर दिया मीन्स, तो आपको पता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया, आपका फार्मूला आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, देख लो आराम से, आप देख सकते हो प्लीज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, आपके सामने निकाला हमने, ये किया आपने। ओके, सिंपल टेबल बनाया, उसका स्क्वायर निकाला, फार्मूला, अगर ये वाला फार्मूला लगाना तो ये हमने ओके इस सारी वैल्यू निकाल ली, उसको इस फार्मूले में फिट कर दिया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बच्चों, देखो जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 नंबर इज 30, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 4, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, these are independent variance, these are independent of the origin। अगर आपने 4 को ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, 4 को ऐड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। आंसर इज कितना था पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 था, तो अभी भी 30 रहेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, तो दिस इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, तो आपका अगर आप इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस के करोगे तो ये सेम रहते हैं, अगर प्लस माइनस कुछ करोगे तो सेम रहते हैं। यहाँ पर प्लस कितना किया था वैल्यू, यहाँ प्लस वैल्यू की थी हमने कितनी 4, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रह गया। ना क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन तो इतना पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, बड़ी बार चुका पेपर में, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी बाइनोमियल की भी जरूरत पड़ेगी आपको। इफ वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 50 विद फ्रीक्वेंसीज 1, 50C1, 50C2 अप टू 50C50, देन अर्थमेटिक मीन क्या है। क्वेश्चन सिंपल है, पर थोड़ा सा आपको बाइनोमियल भी आनी चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम भी आनी चाहिए। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग तो वही होता है जो आपको पता ही है, क्या मीनिंग होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, बिल्कुल वही बेसिक मीनिंग जो आपको पता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। ये हमारे पास क्या है, मीन, हमें मीन चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर जो एक्साइज है वो तो 0, 1, 2, 3 अप टू 50 है, जो एफ आईज है ये एफ आईज है, वो एक्साइज है, इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू डैट, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू क्या बनेगा, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, 1 इंटू क्या बना, 1 इंटू 50C1, 2 इंटू 50C2, 2 इंटू 50C2, लास्ट में 50 इंटू 50C50, ये मेरे पास आ गया। ओके, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो गया, 1 प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1 को मैं 50C नोट भी बोल सकता हूँ, या तो मैं अलग से निकाल के दिखाऊँ आपको। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स 50C1, 50C2 अप टू 50C50। 1 को 50C0 भी बोल सकते हो, 50C नोट भी बोल सकते हो। 1 क्या होता है, 50C नोट, ये आ गया। 1 को मैंने यहाँ पर 50C नोट बोल दिया, ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी नीचे आ गया। अब बताओ आपको क्या याद आ रहा है, नीचे तो वो याद आ रहा होगा, फार्मूले दो बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले याद आ रहे हैं। पहला फार्मूला क्या, NC नॉट प्लस NC1, NC नॉट प्लस NC1 अप टू NCn क्या होता है, 2 की पावर n होता है। नीचे तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा 2 की पावर n वाला। ओके, 50C नॉट, 50C1 अप टू 50C50 क्या होगा, 2 की पावर 50 होगा, क्या होगा, 2 की पावर 50। अब ऊपर क्या लगेगा, ऊपर का फार्मूला कई बच्चों को नहीं पता होता, पर जिसने बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज की है उसको फार्मूला पता होगा। तो क्या होता है, समेशन R इंटू NCR, R फ्रॉम 1 to n क्या होता है बच्चों,
n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैं उस टाइम भी बोलता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। तो ये रिजल्ट डेफिनेटली आपको याद होगा, तो आप सीधा यहाँ पर हिट मार सकते हो। अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है वाला तो फिर आपको यहाँ पर बड़ी मुश्किल आएगी। अभी फिर आपको पता नहीं लगेगा कि ऊपर की वैल्यू क्या है। ये क्या r इंटू एन सी आर, तो ये यहाँ पर देखोगे 1 इंटू 50C1, 2 इंटू 50C2, 50 इंटू दिस, बिल्कुल फार्मूला फिट बैठ रहा है। यहाँ पर n कितना 50 है और यहाँ पर n 50 है। ओके 50 इंटू 2 की पावर कितना होगा 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, ये हमारे पास फिट हो गया। मीन्स दो फार्मूले लग रहे हैं। ये वाला फार्मूला तो हर बच्चे को पता है, इसकी तो कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये फार्मूला भी इनफैक्ट सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लासेस में कराते हैं तो फार्मूले को मैं बार बार बोलता हूँ, ये इटसेल्फ एनआईटी का क्वेश्चन है। ये फार्मूला इटसेल्फ एनआईटी का क्वेश्चन बन चुका है, आपको बता दूँ। तो ये आपका फार्मूला मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। सो ये आपने डिवाइड किया डेट बाई, तो कितना होगा 50 इंटू 2 की पावर 49 बाई 2 की पावर 50, 1/2 बच गया, तो 25 बच गया आपका आंसर। तो आपका जो मीन आ गया 25 आ गया। सो क्वेश्चन इजी था, बस आपको बाइनोमियल थ्योरम के रिजल्ट्स आने चाहिए थे। ओके मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन मोमेंट्स का क्वेश्चन आ गया निमसेट में। मोमेंट्स एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी एनआईटीज़ में पहले कभी नहीं आया। ये क्वेश्चन 2022 में आ गया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। बट ये फार्मूला हम क्लासेस में देते हैं बच्चों को, स्पेशली 2022 में हम जब DU की तैयारी कराते थे, तो DU में तो आपको पता है कि पूरा स्टैट्स आता था। ओके तो DU की तैयारी के टाइम तो हमें स्टैट्स पूरा किया था, तो मोमेंट्स तो वैसे भी हम करते थे। तो ये आर्टिकल आप छोड़ो ना, बस मोमेंट्स का आर्टिकल छोड़ना नहीं, 2 मिनट का आर्टिकल नहीं है, मैं आपको 2 मिनट अभी समझा देता हूँ। दिस इज म्यू आर मोमेंट, अर्थ मोमेंट। मैं बात करने वाला हूँ अर्थ मोमेंट की, अर्थ मोमेंट अबाउट ए। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1/n समेशन xi माइनस a की पावर। दिस इज अर्थ मोमेंट अबाउट a, दिस इज अर्थ मोमेंट अबाउट a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अर्थ मोमेंट अबाउट a। a मीन्स अज्यूम्ड मीन, a मीन्स अज्यूम्ड मीन। अगर आपको सेंटर मोमेंट चाहिए, अगर आपको सेंटर मोमेंट चाहिए तो वहाँ पर फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वहाँ क्या होता है, a की जगह हम क्या लगाते हैं? मीन लगाते हैं, एक्चुअल एवरेज अर्थमेटिक मीन लगाते हैं। ये फार्मूला बन गया सेंटर मोमेंट्स का। ये फार्मूला किसका है? इसको हम डैश सिंबल, इसको डैश सिंबल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सिंबल हम डैश लगा देते हैं, यहाँ पर सिंबल हम म्यू आर यूज़ करते हैं। तो ये छोटी बातें हमें सिखाई जाती क्लासेस में। यहाँ पर सिंबल क्या होता है? म्यू आर। वहाँ पर डैश लगा दिया मीन्स NEA। यहाँ पर हमने अबाउट, अगर यहाँ मीन ले लिया, अगर यहाँ पर एक और मीन ले लिया तो इसको म्यू आर बोल देते हैं। ये हमारे पास नोटेशन है। तो हम यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है? हमें 3 मोमेंट दी जा रही है। फर्स्ट मोमेंट, नेचुरली फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट। तो यहाँ फर्स्ट मोमेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? μ1, वो दी जा रही है हमें 1/n समेशन xi माइनस a। यहाँ पर a मीन्स अबाउट, अबाउट क्या दी जा रही? 2 दी जा रही है। यहाँ पर a हमारा 2 हो गया, ये फर्स्ट मोमेंट हो गई। ये हमें क्या दी जा रही है? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, दिस वैल्यू इज 1। और सेकंड मोमेंट हमें दी जा रही है, इसको डैश बोल सकते हो, चलो सिंपल की इतनी प्रॉब्लम नहीं मुझे, अभी तो आपको समझा रहा हूँ मैं। ये xi माइनस 2 का स्क्वायर, ये मैं अभी लिख देता हूँ वैल्यू क्या आ रही है। तीसरी मोमेंट ये दी जा रही है हमें xi माइनस 2 का क्यूब। तो फर्स्ट मोमेंट दी जा रही है 1, सेकंड मोमेंट 16, थर्ड मोमेंट माइनस 40। हमें 3 मोमेंट्स दी जा रही है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अब मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस, मीन क्या होता है? मीन होता है हमारे पास, आपको पता है मीन होता है 1/n समेशन xi। ये हमें मीन चाहिए। अब मीन कैसे निकालोगे? आप देख सकते हो कि यहाँ से मीन निकालना इजी हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट से। इसको खोल दो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? 1/n समेशन xi। इसको आगे खोल दो, 2 को n टाइम ऐड किया, देखो 1/n समेशन 2 इक्वल टू 1। समेशन 2 मीन्स 2n हो गया, सेम चीज़ को n टाइम ऐड किया, 2n हो गया। ये मीन बन गया, ये आपका मीन आ गया इधर से इधर, ठीक है ना। तो क्या बन गया? 1/n समेशन xi, ये आपका 2n/n 2 हो गया, दिस 1। तो मीन की वैल्यू तो बड़ी फास्ट आ गई, मीन की वैल्यू आ गई 3। वो अच्छी बात ये है कि मीन जो 3 कहाँ आ रहा है? ओनली थर्ड चॉइस में मीन 3 आ रहा है, किसी चॉइस में मीन 3 नहीं है, ओनली थर्ड चॉइस में है। तो आपको वेरिएंस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मीन से काम चल गया। ओके कोई वेरी, अगर बाई चांस 2 चॉइस में अगर मीन सेम होता तब आपको वेरिएंस निकालना पड़ता। अभी आप वेरिएंस निकालने से बच गए, आपका आंसर तो आ चुका है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आगे बिल्कुल ना करता, यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देता। अदरवाइज अगर आपको वेरिएंस निकालना ही है
तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारे पास रो स्क्वायर 1/n समेशन xi माइनस मीन। मीन कितना आ चुका है? 3 आ चुका हुआ है। ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला होगा। मीन 3 आ गया। अब देखो इसके आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अगर करनी है, वैसे तो नहीं करनी, अगर आपको वैसे लग रहा कि अगर 2 आंसर आते तो मैं क्या करता। अब ये आपको दिया हुआ है, इसको सब सेट करेंगे हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं, हमें -2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम xi -2 ऐसा लिख लेंगे हम। ओके, इसको भी ओपन कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सा में -2 का स्क्वायर, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, 1 का स्क्वायर, ऐसे हम मीन्स इसको ओपन कर सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पर मैंने किया हुआ है वही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, स्पेस भी जा लेगा। यहाँ पर आपको समझ आ गया क्या किया? इसके आगे मैं दिखा देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। ये देखो सोल्यूशन हमने यहाँ किया हुआ है। देखो ये मैंने यहाँ तक पहुँच गया था। -3 को क्या लिख दिया मैंने? -2 -1 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, ये हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये मुझे xi -2 का स्क्वायर दिया हुआ है, डेट्स वाई ऐसा लिख दिया मैंने। इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab का a मान लिया, b मान लिया, a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। सो ये हमारा क्या है? सेकंड मोमेंट है जो हमें दिया हुआ है। कितना सेकंड मोमेंट दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ओके, 1 नहीं, कितना दिया हुआ हमें सेकंड मोमेंट? सेकंड मोमेंट 16 दिया हुआ है। ये वैल्यू 16 हो जाएगी। ये आपकी क्या चीज़ हो रही है? यहाँ से 1 आपको आपने एन टाइम ऐड किया, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो ये आपका क्या है? ये आपके है समेशन xi -2/n। समेशन xi -2/n क्या है? वो फर्स्ट मोमेंट है। समेशन xi -2/n फर्स्ट मोमेंट 1 है, उसकी जगह भी 1 डाल देंगे हम। 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, वो 2 × 1 हो जाएगा। ये आपका क्या 16 है तो 16, ये सारी वैल्यूज़ डाल देंगे तो आपका जो वेरिएंस आएगा 15 आ जाएगा। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि हम लकी हैं कि हमें वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था। आपके सामने मैंने खोला, xi -3 का स्क्वायर, xi -2 -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला। ये वैल्यू में रेडीमेड गिवन है। 1 को एन टाइम ऐड किया, 1 का 1 ही रहेगा। ये हमें वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है ना? ये वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू थी? ये 1 वैल्यू थी। ये वैल्यू गिवन है 16 वैल्यू थी। यहाँ पर 16 डाल दिया, यहाँ पर आपने 1 डाल दिया। ओके, ये वैल्यू 1 की 1 रहेगी। सारी वैल्यूज हमें पता है तो इसका आंसर बड़ा इजी सा हो जाएगा। अदरवाइज आपका मीन से काम चल गया था। पर बड़े बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े बच्चे क्या मैं कहूँगा 90% बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आया था। क्यों छोड़ के आया था? क्योंकि मोमेंट्स कभी उन्होंने किया नहीं पहले, तो मोमेंट्स कोई मुश्किल आर्टिकल नहीं था, पर जिसने कभी किया नहीं उसको छोड़ना पड़ा। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, ये पुराना क्वेश्चन फिर से आ गया, वही टाइप वापस आ गई। Mean of 25 observations are found to be 38. It was later discovered that 2 observations were misread. Then the new actual mean क्या होगा? ये आपको फार्मूला पता है कि न्यू मीन का फार्मूला क्या होता है, हम क्लासेस में करते हैं। आपको वैसे भी आज मैं पहले भी 1-2 क्वेश्चन के बता चुका हूँ। न्यू मीन क्या होता है? इनकरेक्ट सम। क्या होता है फार्मूला? इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय एन। ये फार्मूला आपको पता है। इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं? n इंटू इनकरेक्ट सम, वो हम निकालेंगे। n इंटू मीन हमारा इनकरेक्ट सम हो जाएगा। ओके, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय n। ओके, सो पहले हम निकालते हैं इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं? n इंटू इनकरेक्ट मीन। n यहाँ कितना है? n यहाँ पर हमारे पास है 25 है, और इनकरेक्ट मीन कितना है? और 38 है। तो 25 इंटू 38 हमारा इनकरेक्ट सम आ गया। 25 इंटू 38 कितना हो गया? 950 हमारा इनकरेक्ट सम आ गया। इनकरेक्ट सम 950 माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है? क्या कह रहा हूँ हमें? वह मिसरेड एट दिस। ये इनकरेक्ट वैल्यूज होगी, ये गलती से पड़ी गई। 25 36 हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज है। करेक्ट वैल्यूज कौन सी है? 23 38 हमारी करेक्ट वैल्यूज है। डिवाइड बाय n कितना? 25 का 25 है। सो ये हमारा आंसर रेडी हो गया। ओके, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय n। इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं? n इंटू इनकरेक्ट मीन, वो हमें पता ही है। तो माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, ये हमें सब कुछ पता है, सारी वैल्यूज में डाल सकते हो। 2 के लिए था। बाई चांस जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ 100 कैंडिडेट्स, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वर फाउंड टू बी डेट। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 वैल्यूज वर मिसरेड लाइक दैट। देन द करेक्ट मीन क्या है? अगेन करेक्ट मीन पूछा गया है एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी गई है। यहाँ अगर करेक्ट मीन की बात है तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। थोड़ा क्या, काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। पहले तो हम देखेंगे कहीं हमारा करेक्ट मीन करके काम चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं चलता फिर मैं कहूँगा कि हम थोड़ा सा फंस जाएंगे।
क्वेश्चन हमें वो भी आता है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला, पर करेक्ट वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ओके, पहले हम देखते हैं करेक्ट मीन से काम चलता है हमारा। करेक्ट मीन का फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया आपको, n इंटू क्या है, पहले क्या करना होगा, n इंटू हमें n इंटू ओल्ड मीन इनकरेक्ट सम निकालना होगा पहले, n इंटू ओल्ड मीन इनकरेक्ट सम क्या होगा, इनकरेक्ट सम यहाँ होगा n इंटू मीन। पुराना मीन क्या था हमारे पास, पुराना मीन था हमारे पास 40, n कितना 100, n 100 है और पुराना मीन 40 है, 100 इंटू 40 हो गया। ओके, और वैल्यूज़ जो गलत पड़ी गई है पर मिस रेड एज 50 to 53, 50 to 53 वैल्यूज़ गलत पड़ी गई हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या थी, 25 35 थी। ओके, 25 35 जो एक्चुअल वैल्यूज थी, 25 35 हमारी एक्चुअल वैल्यूज थी, और नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितनी 100 है। ये हमारे पास करेक्ट मीन आ रहा है। करेक्ट मीन हम निकाल रहे हैं, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय 100। ये हम कई बार लगा चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। अब मैं फार्मूला आपको नहीं बता रहा, इतनी मैं फार्मूला लगा चुके हैं, उसके बार बार बोल के टाइम वेस्ट होता हमारा। सो ये हमारे पास आ गया 3 5, दिस इज 105 माइनस हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 10, दिस इज 60। तो यहाँ 100 से आपको डिवाइड करना है, तो 4060 माइनस 105 बाई 100, देखो क्या वैल्यू आ रही है, 10 माइनस 5, दिस इज 5, दिस इज 9, 3 डिवाइड बाई 100। आपका जो करेक्ट मीन आया 39.55 आया। करेक्ट मीन 39.55 ओनली बी चॉइस में है, हम बच गए काफ़ी, मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बच गए। अदरवाइज अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बैठ जाते तो फंस जाते। 39.55 ओनली आपका सेकंड चॉइस में है, तो अब आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है। करेक्ट मीन निकाल लिया, काफ़ी किया। ये ऐसे क्वेश्चन में ही फायदा होता है। पिछला भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास, यहाँ पर वहाँ पर भी बच गए थे हम, एक ही चीज़ से बच गए, हम करेक्ट मीन निकाल के बच गए। अदरवाइज करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बैठ जाते तो मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए, मैं थोड़ा क्या ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई वे आउट होता है हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मीन ऑफ द 5 ओवेशन इज 5, देयर वेरिएंस इज डेड, 3 ऑफ द ओवेशंस आर डेड, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा क्या है। सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, मीन ऑफ द 5 ओवेशन दिया हुआ है, हमें देयर वेरिएंस दिया हुआ है, 3 ओवेशन दी हुई है, तो ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है ना। इसकी वैल्यू आई थी 5 एंड 11 आई थी वैल्यू, हाँ बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ स्टूडेंट्स, 2023 में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका हमारे पास। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, उसको देख सकते हो। मुझे याद आ गया था वैल्यू क्या आ रही है, 5 11 आ रही है, और दूसरी वैल्यू अगर 5 11 डालोगे दूसरी वैल्यू 11 5 आ जाएगी, क्योंकि उनका सम 16 है। ये हम कर चुके हैं पहले, इसलिए स्टूडेंट्स इसको आप आराम से दोबारा से देख लेना, जो हम पीछे कर चुके हैं वही देख लेना, इसको दोबारा करके आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन, निमसेट 2023 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, बट इसमें आ गया तो हमें करना पड़ेगा। हमें टेबल दे दिया गया, टेबल क्या कंटिन्यूस सीरीज है, 10 to 20 180 है, 20 to 30 ये है, 30 to 40 ये है, 40 to 50 60 to 70 अप टू 70 to 80। हमें नीचे फ्रिक्वेंसी दे दी गई है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज दे दिया गया 685 है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितना है 685 है, ये हमें डाटा दे दिया गया। मीडियन हमें दे दिया गया, मीडियन हमारे पास है 42.6 है। हमें चाहिए F1 F2, F1 F2 क्या है, फ्रिक्वेंसीज है, हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसीज चाहिए, F1 F2 मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। यहाँ मीडियन दे दिया गया है, कंटिन्यूस सीरीज दी गई है, तो पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। 10 to 20 ये फ्रिक्वेंसीज लिखी, ये इंटरवल लिखा, ये फ्रिक्वेंसी लिखी, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लिखनी शुरू कर दी। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपको पता कैसे करते हैं, 180 सेम का सेम लिखा, डैट प्लस डैट ये आ गया, 180 प्लस F1 प्लस 34 ये आ गया, डैट प्लस 180 ये आ गया, ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर मीडियन आपको F1 F2 चाहिए, आपको टारगेट F1 F2 आपको बताइए, आपको मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, कैपिटल N/2 निकालते हैं। ये कैपिटल N क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। हम देखते हैं कैपिटल N/2 कहाँ पर लाई कर रहा है, जिस जहाँ पर लाई करेगा उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो N/2 मीन्स कि 685/2 342.5 342.5 फ्रिक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है, 342.5 फ्रिक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है। तो आप स्टूडेंट्स कहोगे सर यहाँ भी लाई कर सकती है, 180 प्लस समथिंग वो भी ये हो सकता है, 214 प्लस समथिंग वो भी ये हो सकता है, क्योंकि हमें F1 पता ही नहीं क्या है, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। हाँ थोड़ा डाउट आ गया।
अब इसके लिए पहले चॉइसेस की हेल्प लेता हूँ मैं। चॉइसेस में F1 जो मैक्सिमम है वो 83 है, 82 है, मैक्सिमम 83 है। मैं 83 भी अगर डाल दूँ, 180 प्लस 83, 180 प्लस 83 कितना होता है 260 समथिंग। अगर मैं मैक्सिमम 83 भी डाल दूँ या 263 समथिंग आता है, 263 ये तो बड़ी आगे है। तो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके जो फ्रिक्वेंसी है इस इंटरवल में नहीं लाई करे। अगर मैं 83 भी डाल देता हूँ चॉइसेस को लेके तो 260 समथिंग वो आपका 342 तो उसके आगे चलेगी। ओके, यहाँ पर भी अगर मैं 83 डाल देता हूँ, 214 प्लस 83 तो 297 के आसपास बन गया। 297 भी ये अगेन बड़ी होगी, तो यहाँ पर भी आपकी फ्रिक्वेंसी लाई नहीं करेगी। तो डेफिनेटली 394 तो वैसे एक्सीड कर गया इसको, 394 तो इसको वैसे एक्सीड कर गया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो हो रही है इसके बिलो आपकी किसके बीच में आ रही है, दिस क्लास आ रही है, दिस ये आपकी क्लास होगी। 214 क्या आ गया अप टू मीन्स की दिस क्लास 394 वाली क्लास। 394 वाली क्लास कौन सी होगी, 40 to 50। इस क्लास में आपको पता नहीं क्या होता है, 214 प्लस समथिंग अप टू दिस इस क्लास में लाई करेगा। मीन्स जो 342 है वो आपका कहाँ लाई कर रहा है, वो आपकी 40 to 50 मीडियम क्लास कौन सी आ गई, 40 to 50 आ गई। स्टूडेंट पता ना मीडियम क्लास कैसे निकालते हैं, तो 40 to 50 आपकी मीडियम क्लास आ चुकी है। ठीक है, आपकी ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ लाई कर रही है, वो इस क्लास में लाई कर रही है 40 to 50। पता ना क्या होती है क्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी, अप टू 180 यहाँ लाई कर रहा है, अप टू 180 प्लस F1 यहाँ लाई कर रहा है, अप टू दिस यहाँ लाई कर रहा है। उसके आगे इसके जो 342 पॉइंट समथिंग है वो इसके आगे है, इसके प्लस करके आएगा, क्यों 214 प्लस 83, 214 प्लस 83 297 है। 297 से आगे जो वैल्यूज है वो अप टू दिस वैल्यू कहाँ लाई करेंगी, 40 to 50 लाई करेंगी। तो 40 to 50 ये जो चीज़ है 40 to 50 लाई कर रही है। सो आपकी मीडियम क्लास क्या आ गई, 40 to 50 आ गई। ये आपको समझ आ गया। आपकी जो आपको वैसे पता होगा कॉमेडी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ मीडियम क्लास। सो मीडियम क्लास आपकी आ गई है। तो उसमें एक फार्मूला आपको याद होगा, अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज पता है तो वहाँ पर फार्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, L प्लस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, कैपिटल N तो आपको पता ही है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। C क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मीडियम क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मीडियम क्लास। ये मीडियम क्लास है, उसकी पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, 214 प्लस F1। तो C की जगह आ जाएगा 214 प्लस F1। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, F हो जाएगा 180। F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास। H क्या है, विड्थ, विड्थ क्या हो जाएगी 10। फिर से सुन लो, H हो जाएगा 10, देख रहे हो H को 10 डाल दिया। C क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मीडियम क्लास, 214 प्लस F1 हो गया, देख रहे हो आप। F क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, वो कितनी है 180 के नीचे 180 डाल दिया। L क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, वो कितनी है 40 है, या 40 डाल दिया। वो कितना मीडियन हमारा 42.6 हमें मीडियन दिया हुआ है, 42.6 मीडियन है, वो यहाँ लिख लिया हमने। इसको सोल्व किया, यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई। F1 की वैल्यू क्या आ रही है, 81.7। 81.7 मीन्स 82 अप्रॉक्सीमेटली। आप कर लेना छोटी सी कैलकुलेशन जो आपको दिख रही है, और इतनी तो आप कर सकते हो ना, आराम से इधर ले जाओ, 40 उधर ले गए, 2.6 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, बड़ी इजीली आ जाएगी। ओके, सो F1 की वैल्यू क्या आ गई, 82 आ गई। F1 की वैल्यू 82 आ गई। दोनों का जो सम है, क्योंकि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हमें दिया हुआ है। वैसे तो 82 जो है, देखते हैं कितनी चॉइस में, देखो 82 किस चॉइस में, 81.7 82 जो है ओनली 81.7 मीन्स 82 ओनली बी चॉइस, ओनली बी चॉइस आपका आंसर आ रहा है। फिर भी किसी को पूरा चाहिए, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स इन सभी को ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करोगे 685 आएगा। ओके, F1 मेरे पास आ चुका है 82, तो उससे F2 भी आ जाएगा। ओके, सो दोनों का सम, वैसे भी दोनों का सम दिखा जाए, हर चॉइस में शायद सेम ही आ रहा है। यहाँ पर चॉइस में सम कितना है 105, यहाँ भी सम कितना 105, यहाँ भी सम कितना 105, यहाँ भी सम क्या 105। मीन्स कि जब इनको ऐड कर रहे होंगे आप, जब आप इनको ऐड करोगे इक्वल टू 685 करोगे, इनको ऐड करोगे इक्वल टू 685 करोगे, तो F1 प्लस F2 पता कितना बनेगा 105। आप चेक कर लेना, F1 प्लस F2 क्या बनेगा 105 बनेगा। एक वैल्यू 82 आ गई है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी फिर 23। सो थोड़ा सा मैंने आपके सामने माइंड में कर दिया क्वेश्चन। सो ये फार्मूला मैं तभी कहता हूँ कि ये जो फार्मूला है, अगर आपको लगे कि आपका टाइम बच गया तब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्योंकि टेबल बनाया आराम से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, n/2 निकाला, ये निकाला, वो निकाला, मीन्स टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शुरू में रिकमेंड नहीं करते बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन जब बोरिंग हो जाए, क्वेश्चन जब लंबा हो जाए, तो बेटर है कि कुछ और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। ओके, बट ऐसे क्वेश्चन तब कर पाओगे जब टाइम आपके पास होगा, और कई बार बच्चों के पास टाइम बच जाता है। ओके, तब ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो हमारे स्टैट्स के सारे क्वेश्चन हो गए अप टू 2023। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए होंगे
तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ट्राई किया लेके आए आपके लिए, कुछ क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में नहीं हमने किया डिस्कस, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो भी हम आपके लिए पेपर वाइज भी लेके आए हैं अप टू 2023। आपको पता होगा 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, फ्रॉम 2009 टू 2023 सारी क्वेश्चन पेपर सोल्व आपके पास आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो, कोई क्वेश्चन बाई चांस मिस हो गया हो तो। ओके, सो ये हमारी स्टैट्स आज ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।